हेलो बच्चों, क्लास 11th में आपका 9 चैप्टर कंटिन्यू है बायो सेक्शन में, वो है जैविक अणु। इसका आज आप 9.6 न्यूक्लिक एसिड पढ़ोगे, न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट। चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं बच्चों। इस प्रकार का एक बृहद अणु जो किसी भी जीव ऊतक के अम्ल अविलेय अंश में मिलता है उसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये पॉली न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये पॉलीसैकेराइड्स तथा पॉलीपेप्टाइड्स के साथ समाविष्ट होकर किसी भी जीव ऊतक या कोशिका का वास्तविक बृहद आणविक अंश बनाता है। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड्स 3 भिन्न रासायनिक घटकों से मिलकर बना होता है। पहला विषम चक्रीय यौगिक, दूसरा मोनोसैकेराइड्स व तीसरा फॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फेट होता है। यदि चित्र 9.1 को ध्यान दें तो हम पाएंगे कि न्यूक्लिक अम्ल में विषम चक्रीय यौगिक नाइट्रोजन क्षार जैसे एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन व थाइमिन होते हैं। एडेनिन व ग्वानिन प्रतिस्थापित प्यूरीन है व प्यूरीन है तथा अन्य 3 प्रतिस्थापित पिरिमिडीन है। विषम चक्रीय वलय को क्रमशः प्यूरीन व पिरिमिडीन कहते हैं। पॉली न्यूक्लियोटाइड में मिलने वाली शर्करा या तो राइबोज या डीऑक्सीराइबोज होती है, जिसे न्यूक्लिक अम्ल में डीऑक्सीराइबोज मिलता है उसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और जिसमें राइबोज मिलता है उसे राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब प्रोटीन की संरचना की बात करते हैं, आगे आते हैं बेटा। प्रोटीन विषम बहुलक होते हैं जो अमीनो अम्ल की लड़ियों से बनते हैं, अमीनो अम्ल की सीरीज से बनते हैं। अणुओं की संरचना का अर्थ विभिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न होता है। अकार्बनिक रसायन में संरचना का संबंध आणविक सूत्र से होता है, जैसे NaCl, MgCl2 आदि। कार्बनिक रसायन विज्ञानी अब अणुओं की संरचना जैसे बेंजीन, नेप्थलीन आदि को व्यक्त करते हैं, तो वे हमेशा उनके द्विआयामी दृश्य को व्यक्त करते हैं। भौतिक विज्ञानी आणविक संरचना के त्रिआयामी दृश्य को, जबकि जीव विज्ञानी प्रोटीन की संरचना 4 तरह से व्यक्त करते हैं। प्रोटीन में अमीनो अम्ल के क्रम व इसके स्थान के बारे में, जैसा कि पहला, दूसरा व इसी प्रकार अन्य कौन सा अमीनो अम्ल होगा, इसकी जानकारी को प्रोटीन की प्राथमिकता या प्राथमिक संरचना कहते हैं। कल्पना करें कि प्रोटीन एक रेखा है, तो इसके बाएं सिरे पर प्रथम व दाएं पर अंतिम अमीनो अम्ल मिलता है। प्रथम अमीनो अम्ल को नाइट्रोजन सिरा अमीनो अम्ल कहते हैं, जबकि अंतिम अमीनो अम्ल को कार्बनिक सिरा सी सिरा अमीनो अम्ल कहते हैं। प्रोटीन लड़ी हमेशा फैली हुई दृढ़ लड़ी जैसी रचना नहीं होती। ये लड़ी कुंडली की तरह मुड़ी हुई होती है और घूमती हुई सीढ़ी की तरह। वास्तव में प्रोटीन लड़ी का कुछ अंश कुंडली के रूप में व्यवस्थित होता है। प्रोटीन में केवल दक्षिणावर्ती कुंडलियां मिलती हैं, जबकि अन्य जगह पर प्रोटीन की लड़ी दूसरे के रूप में मुड़ी होती है। इन्हें द्वितीयक संरचना कहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोटीन की लंबी कड़ी अपने ऊपर ही ऊन के एक खोखले गोले के समान जुड़ी होती है, और जिसे प्रोटीन की तृतीयक संरचना कहते हैं। यह प्रोटीन के त्रिआयामी रूप को प्रदर्शित करता है। तृतीयक संरचना प्रोटीन के जैविक क्रियाकलापों के लिए नितांत आवश्यक है। कुछ प्रोटीन एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड या उप इकाइयों के समूह होते हैं। जिस ढंग से प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड या उप इकाई एक दूसरे के सापेक्ष व्यवस्थित होती है, उदाहरण गोले की सीधी लड़ी गोले एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर घनाभ या पट्टिका की संरचना बनाते हैं। वे प्रोटीन के स्थापत्य
को प्रदर्शित करती हैं, जिसे प्रोटीन के चतुष्क रचना कहते हैं। वयस्क मनुष्य में हीमोग्लोबिन 4 उपखंडों का बना होता है। इसमें 2 एक दूसरे के समान होते हैं। उपखंड अल्फा व 2 उपखंड अल्फा तथा 2 उपखंड बीटा प्रकार के होते हैं, जो आपस में मिलकर मुख्य मनुष्य के हीमोग्लोबिन HB बनाते हैं। ओके बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। जैसे कि हम एक बार फिर हम सभी कोविड के संक्रमण के घेरे में हैं। कोविड का एक नया वेरिएंट और एक पुराना वेरिएंट डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों तबाही मचा रहे हैं। धीरे धीरे दिनों दिन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और हमें अपने और अपने परिवार की एक बार पुनः रक्षा करनी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करें और भीड़ भाड़ वाले स्थानों से जाने से बचें। अगर आपको ज़रूर जाना पड़ रहा है ज़रूरी काम से तो जाए तो ज़रूर, पर बिना मास्क के ना जाएं और व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें। हाथ थोड़े थोड़े समय पर धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें। ओके बच्चों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप सेफ, कीप हेल्दी।